भाभी, कायनात, तुम कब वापस आई? भाभी जान, मुझे खाला लतीफ ने सब कुछ बताया। वैसे अल्लाह का करिश्मा भी किसी को समझ नहीं आता, बट मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक है। लेकिन तुम वापस कब आई और छुट्टियां कैसी रही? छुट्टियों को छोड़िए, मुझे आपको कुछ बताना है। बोलो। ओह, you know what, कायनात, जब बात इस तरह जुबान पे आके रुकने लगे और नजरें शर्म से झुक जाएं, तो इसका मतलब बहुत ही स्पेशल बात है। बताओ क्या है? समीर, हम दोनों ने एंगेजमेंट कर ली है। माशाअल्लाह, कंग्रेचुलेशन। बधाई तो मुझे आपको देनी चाहिए। मुझे क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि अरमान ने आपकी जान बचाने के लिए जमीन और आसमान एक कर दिया। I know, strange ना? उसे देख के ऐसा लग सकता है कि वो किसी की भी मदद कर सकता है, और स्पेशली मेरी, जिसे वो इतनी नफरत करता है। भाभी जान, ये लव हेट गेम भी अजीब होता है ना। पता ही नहीं चलता कि कब प्यार नफरत से जीत जाता है। मुझे लगता है कि उसे आपसे मोहब्बत हो गई है। What rubbish? मोहब्बत जैसा लफ्ज उसकी डिक्शनरी में नहीं है। अगर वो किसी से मोहब्बत कर सकता है तो सिर्फ खुद से, क्योंकि जो किसी का दर्द समझे वैसा दिल उसके पास नहीं है कायनात। भाभी जान, उसका दिल है तो आजाद भाईजान का ना, जो सिर्फ आपसे मोहब्बत करता है, आपके लिए धड़कता है। शायद आजाद भाईजान का प्यार उसकी नफरत से जीत गया हो। मुझे लगता है कि उसे सच में आपसे मोहब्बत है। कायनात, ये नामुमकिन है। आपको तो पता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपसे अच्छा तो कोई जान ही नहीं सकता इस बात को। और वैसे भी आप तो रिलेशनशिप गुरु कॉलम लिखती आई हैं न्यूज़पेपर में। आपको तो पता है ना कि जब सितारे बदलते हैं तो इंसान की फितरत और किस्मत दोनों बदलती हैं। अच्छा, आपने बहुत दिनों से कॉलम नहीं लिखा, लिखिए। क्या पता उसके साथ आपको ये चीज समझ आ जाए। हेलो, कैसी हो? क्या हुआ? मिस्टर बख्शी, कैसे हैं आप? अच्छा, आपका बेटा कैसा है? ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर, आई एम बैक। बिल्कुल किसी हिंदी मूवी के सीक्वल की तरह, माहिरा रिटर्न। आप कौन? सर, जोक्स मारना मेरा काम है, आप क्यों मार रहे हैं? ये सब क्या है सर? जोक जो आपने हमारे साथ किया है। आप एक विडो होकर एक गैर मर्द के साथ। ये तो पढ़ने लायक भी नहीं है। और जी, इज्जत अफजाई वाला काम तो आपने किया नहीं है। सर, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। अब आप हमारे साथ काम नहीं कर सकती। सर, एक मिनट सर, देखिए। ओके, मैं आपको पूरी सिचुएशन। आई एम सॉरी माहिरा, आप किसी से कितना प्यार करती हैं ये तो हम सब ने देख लिया, लेकिन ये अखबार और इसके रीडर्स, इनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं इन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। आई एग्री सर। आप यू मे लीव नाउ। खान बेगम, खान बेगम, हमारी जो कायनात है ना, उसकी एंगेजमेंट समीर के साथ हो गई है।
क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। और माहिरा माहिरा कैसी है? वो तो पूछिए मत खान बेगम। वो जो अरमान है ना, वो बिल्कुल वो हो गया वो। अरे वो जो शाहरुख खान उसकी पहली फिल्म में था ना, दीवाना दीवाना दीवाना। अरमान तो पूरा दीवाना हो गया है। और वो माहिरा तो बस क्या? ये तो पूछिए मत खान। तुम लोग क्या कह रहे हो? साफ साफ बोलोगे? ये तो आप खुद आके देखिए खान बेगम, यहाँ तो लव स्टोरी 2015 चल रही है। अरमान मायरा पे ऐसा लट्टू हुआ है, ऐसा लट्टू हुआ है जैसे भोपाल के बॉयज मुझ पे लट्टू होते हैं। ये कह रहे हो कि अरमान को माहिरा से प्यार हो गया है? अरे हाँ, लेकिन खान बेगम, माहिरा तो उसे भाव ही नहीं देती। वो भी जरूर भाव देगी। इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, दिल के हाथों कमजोर हो ही जाता है। क्या बात है! ये बेवकूफ 50% का मालिक है। अल्लाह, खान बेगम, आपने मुझे बेवकूफ कहा वो तो ठीक है, पर आपने मुझे 50% का पार्टनर कब बनवाया? मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही हूँ लतीफ। खैर, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई और अब मेरी बारी। मैं बहुत जल्द वहां आऊंगी। एक धमाका तो मुझे भी करना है। ओके खान बेगम, बाय 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 खान बेगम। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि आप घर पे नहीं हैं। वो मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो। इट्स ओके, आप मेरा बाथरूम यूज कर सकती हैं। आप प्लीज कपड़े पहन लीजिए। कुर्बानी के पहले बकरे की खूब खातिर की जाती है। अब एहसान अरमान का 50% का पार्टनर है, तो मुझे भी तो इस बकरे को प्यार से ही हलाल करना होगा। मुझे आपसे एक बात कहनी है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मुझे आपकी कोई बात बुरी लग ही नहीं सकती। मैं सोच रही थी कि आपने मुझे सर छुपाने के लिए अपना घर दिया, इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, लेकिन दुनिया तो चांद पर भी दाग ढूंढती है। अगर इंसान नेक दिल भी हो ना, तो उस नेक दिल के पीछे मतलब ढूंढती। मैं ही नहीं जानती कि मैं कहां से आई, मैं कौन हूं, मैं यहां क्या कर रही। लेकिन आपके और मेरे रिश्ते का कोई नाम नहीं, और जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं होता वो गुनाह होता है। गुनाह वो होता है जो दो लोगों को एक दूसरे से दूर कर देता है, जो दो अजनबियों को एक बेनामी रिश्ते से जोड़ दे, उसे किस्मत कहते हैं। आपको अपने बारे में कुछ पता हो ना हो, लेकिन मैं जानता हूं इस मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसा दिल है जो सबकी फिक्र करता है, जो सबको प्यार करता है, जो किसी की रूठी हुई किस्मत को फिर मुस्कुराने पे मजबूर कर देता है। और रही मेरी बात, तो मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा जानने लायक है भी नहीं। एक बिजनेस चलाता हूं एक बिजनेस पार्टनर के साथ, जो बिजनेस पार्टनर कम और दोस्त ज्यादा है। अम्मी है, दादी है और इमी, बस इनके बिना मेरी दुनिया खाली है। आपकी दुनिया और मेरी दुनिया में बहुत फर्क है। हम दोनों की दुनिया एक घर में नहीं बसाई जा सकती। मैं कब तक बिना पहचान के इस घर में रहूंगी? लोग क्या कहेंगे? ये गलत है, बिल्कुल गलत है।
मुझे लोगों की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो लोगों का मुंह बंद करने के लिए एक तरीका है मेरे पास। क्या? मैरी मी, मैरी मी। मुझसे निकाह कर लीजिए। इससे हमारे रिश्ते को एक नाम भी मिल जाएगा और हमें एक नया रिश्ता। बकरा हलाल भी हो गया और उफ तक नहीं की। पक्की बात है, प्यार में इंसान तो क्या, एहसान जैसे उल्लू भी अंधे हो जाते हैं। हाय। हेलो समीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। लगता है नेटवर्क इशू हो रहा है। अब आएगा मजा। किसी चिड़िया के पर काट के उसे तड़पाने में और ही मजा है। तुम्हारे हाथ में कहीं जादू की छड़ी तो नहीं है? या फिर तुमने अरमान के ऊपर अपनी आंखों से जादू किया है? क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। अभी समझाते। फॉलो अस, कम। चलो, अरे चलो। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश जैसे सारे भोपाल के बॉयज मुझे इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। और मैं सुबह से पूछ रहा था कि मायरा को खुश करने के लिए सब क्या क्या करता था। एक मिनट। तुम लोगों ने आजाद की रेसिपी बुक भी इसे दे दी? देखो ना, अरमान भी आजाद की तरह तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बना रहा है। आप लोग ऐसा कैसे कर देते हैं कुछ भी मुंह उठा के? मैंने आपसे कहा था ना, मुझसे दूर रहिए। मेरी चीजों को हाथ लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं कब तुम्हारे करीब है? इतना दूर खड़ा हूं, सेफ डिस्टेंस। क्रीप। उस बुक की बात कर रही हूं मैं, मेरी है वो। हेलो, ये बुक है, उसमें तालीम है, नॉलेज। ये किसी एक की नहीं, सब में बांटनी होती है। इसमें तेरा मेरा क्या है? ये फिलॉसफी रेसिपी बुक पे लागू नहीं होती। होती है, क्योंकि मैं करची कढ़ाई में कमजोर हूं, तो मुझे इस बुक की जरूरत है। और जब तक मैं अच्छा खाना नहीं बनाऊंगा, तब तक तुम्हारा मूड अच्छा कैसे होगा? आपको इस बुक की कोई जरूरत नहीं है, मुझे वापस कीजिए। मुझे मेरी जरूरतें समझाने की कोई जरूरत नहीं। और अब तो ये बुक तभी वापस करूंगा जब ये खाना बन जाएगा। मैंने कहा मेरी बुक वापस कीजिए। थप्पड़ मारने का बड़ा शौक है तुम्हें। हाथ छोड़िए मेरा। इतनी नफरत? वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी हर बात में एक बात है। जितनी शिद्दत से तुम मुझसे नफरत करती हो, एक दिन उतनी शिद्दत से तुम मुझसे मोहब्बत भी करोगी। और जब मोहब्बत हद से आगे बढ़ जाती है तो उसे इबादत कहते हैं। देखिए, मुझे इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। दुपट्टा छोड़िए मेरा। मैंने कहा मेरा दुपट्टा।
मैं भी देखता हूं कि आप कब तक नाराज रहती हैं। लो शुरू अब चाहतों का सिलसिला हो रहा है, मिट रही है दूरियां और फासला खो रहा है। हो रही है बात कुछ ऐसी जिसमें, हो रही है बात कुछ ऐसी जिसमें शब्द गुम है, अर्थ मतलब चुपके से खो रहा है। लो शुरू अब चाहतों का सिलसिला हो रहा है, मिट रही है दूरियां और फासला खो रहा है। इतना पहले थी कभी इतनी जवान, थोड़ा नया सा लग रहा है ये जहां। आएगा और भी ऐसा ही समा, आएगा और भी ऐसा ही समा। हाँ हमेशा दो दिलों को प्यारा सा जो रहा है। लो शुरू अब चाहतों का सिलसिला हो रहा है, मिट रही है दूरियां और फासला खो रहा है। चाहे टूट कर चाहूं तुम्हें, दे दो इजाजत टूटने की तुम हमें। दिल ये चाहे टूट कर चाहूं तुम्हें, दे दो इजाजत टूटने की तुम हमें। चुन के रख लो चाहतों के ये लम्हे, चुन के रख लो चाहतों के ये लम्हे। यूं संभल कर थाम लो पल, देखो वो खो रहा है। लो शुरू अब चाहतों का
सिलसिला हो रहा है। मिट रही है दूरियां और फासला खो रहा है। हो रही है बात कुछ ऐसी जिसमें, हो रही है बात कुछ ऐसी जिसमें शब्द गुम है, अर्थ मतलब चुपके से खो रहा है।